अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करें हैं वो है जीपी फंड आप एडवांस कैसे ले सकते हैं। पहले तो इसके लिए काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस था, लेकिन अब ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। ये आपका जो HRMS है, इसके अंदर ये नया एक ऑप्शन डाल दिया गया है, फाइनेंस मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अंदर आप जाएंगे तो एडवांस जीपी फंड, ठीक है, इधर जाएंगे तो आप पहले अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो इधर आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी, सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपने कब और कितना जीपी फंड लिया था, वापस किया, ये सारी चीज़ें इधर आपको मिल जाएंगी। इसके बाद अगर आप नया यानी कि और जीपी फंड लेना चाहते हैं तो आप इनिशिएट रिक्वेस्ट कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जीपी फंड जो है ये जब आप परमानेंट होते हैं तो आपकी सैलरी से ही कट रही होती है कुछ अमाउंट, जो कि आपको जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तो विद सूद इंक्रीमेंट के साथ आपको रिटर्न कर दी जाती है। तो ये आपके जीपी फंड अलग एक आपको नंबर यानी कि जारी होता है, वो आपने अपनी सर्विस में करवाना ही होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो जीपी फंड नंबर कैसे अलॉट करवाते हैं तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है। आपको चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो आप यानी कि जीपी फंड नंबर अपना अलॉट करवा के रखें, ठीक है, किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जितना आपका वो फंड जमा हो रहा होता है वो आप उसका 80% ले सकते हैं किसी भी वक्त। पहले ये सब कुछ मैनुअल करना पड़ता था, लेकिन अब ये जो ऑनलाइन हुआ है ये बहुत ही कमाल चीज़ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी यानी कि अप्लाई करें जीपी फंड में से 80% लेना चाहते हैं आपको कोई ज़रूरत है तो आप इधर आके ये इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इधर आप पहले आपने स्लिप निकलवानी होती है कि आपके अकाउंट में जीपी फंड पड़ा कितना है। तो स्लिप पे देख के आपने इधर लिख देना होता है कि इतनी अवेलेबल है अमाउंट मेरे अकाउंट में, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ है जीपी फंड टाइप। ये दो तरह का होता है, रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल। जब आपकी एज 50 के करीब हो जाती है तो आप अगर वो वापस नहीं करना चाहते तो फिर आप नॉन रिफंडेबल कर देंगे, ठीक है। और अगर आपकी उम्र जब 50 के करीब होगी तो ये ऑटोमेटिकली आपको इधर ऑप्शन शो करवा देगा। अब अभी मेरी एज कम है इसलिए मुझे एक ही ऑप्शन शो हो रहा है, रिफंडेबल। मैं अभी एक ही कैटेगरी पे अप्लाई कर सकता हूँ कि मैं वापस करूँगा, ठीक है। और इधर रिफंडेबल कर देते हैं। उसके बाद रिक्वेस्टेड अमाउंट कि आपका वो 80% कितना बनता है और आप कितना लेना चाह रहे हैं, ठीक है, ये आप इधर लिख देंगे। उसके बाद इधर टेन्योर लिखेंगे कि आप कितनी देर में वो वापस कर देंगे, किस्तें वगैरह वो ये सारा कुछ, ठीक है। तो आप हिसाब लगा के ये कितनी देर में ये करना चाह रहे हैं ये आप इधर लिख देंगे टेन्योर। उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनती हैं ये इधर लिखेंगे। उसके बाद पर्पज़ क्या है, किसी जिस पर्पज़ के लिए आप ये अमाउंट ले रहे हैं वो इधर आपने लिख देना है। जैसे कि आपकी मकान बनाना है या कोई मरम्मत करवानी है या कुछ भी, जैसे भी आपको चाहिए आपने इधर लिख देना है। उसके बाद आपके अकाउंट की डिटेल आ गई, बैंक अकाउंट जो है नंबर क्या है, बैंक नेम क्या है, बैंक ब्रांच क्या है। उसके बाद आपने आपकी जो सैलरी स्लिप है और जिस पे जीपी फंड की भी सारी डिटेल आ रही होती है वो इधर अपलोड करनी होती है। ये जो फाइल है ये इमेज होनी चाहिए और ये 900 केबी के करीब, इससे एक्सीड ना हो, 900 केबी तक होनी चाहिए इसका साइज़, ठीक है। और इसे फिल करने के बाद जब आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी अथॉरिटी के पास चला जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका ये सारा कुछ प्रोसेस होगा और आपको एक चेक की सूरत में ये अमाउंट मिल जाएगी। आप अपने अकाउंट में ला के जमा करवाएंगे तो वो आपको अमाउंट मिल जाएगी। तो इस तरह से ये बहुत ही कमाल चीज़ है जो अभी तक की गई है। तो अभी तक इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।